दफन होंगे नापाक मंसूबे, हर हरकत का मिलेगा तोड़ जवाब, नाकाम होगा नफरत का बारूद। बॉर्डर पर बीएसएफ की अलगाम, ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारिक। जी न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सरहद यानी वो हिस्सा जहां से आपके देश की हद खत्म होती है और शुरू होती है पड़ोसी देश की सीमा। लेकिन अगर पड़ोसी देश आपका दुश्मन है तो इस सीमा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो ये चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। पाकिस्तान से लगता जैसलमेर का बॉर्डर, दूर दूर तक फैला रेत का समंदर, दिन भर साएं साएं चलती तेज हवाएं, जहां तक भी नजर दौड़ाओ सब कुछ बियाबान। सामने घात लगाकर बैठी दुश्मन की टुकड़ी और घुसपैठ की फिराक में आतंकवादियों की फौज। यहां कुछ भी ऐसा नहीं कि आम इंसान यहां आने का ख्याल जहन में लाए, लेकिन यहां हौसलों के धनी और देशभक्ति का जज्बा लिए वर्दीधारी जवानों की एक ऐसी बस्ती है जो इसलिए इस सरहद पर मुस्तैद है ताकि आप और हम हमारे घरों में महफूज रह सकें। क्योंकि इस सरहद पर 24 घंटे निगहबान हैं बीएसएफ के वो जवान जिनके रहते परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पड़ोसी देश पाकिस्तान से राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले की सीमा लगती है, लेकिन इनमें सबसे मुश्किल और दुर्गम सरहद जैसलमेर की ही है। मौसम चाहे कोई भी हो, यहाँ के हालात हमेशा बीएसएफ के जवानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। देश भर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच हम पहुंचे हैं राजस्थान की पश्चिमी सीमा यानी जैसलमेर की बबलियान पोस्ट पर, ये जानने और करीब से देखने कि अलर्ट के इस दौर में कितनी महफूज है राजस्थान की सीमा और किस तरह के हैं इस सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम। बॉर्डर पर अलर्ट के चलते 24 घंटे चलने वाली बीएसएफ की गश्त को 3 भागों में बांटा गया है। पहली गश्त पैदल जवानों की होती है, जिसमें करीब एक पोस्ट पर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। दूसरी गश्त कैमल पेट्रोलिंग है, जिसका मकसद रात को सीमा के उस पार से घुसपैठ करने की कोशिश करने वालों के पैरों के निशान पहचान करने के लिए होती है। हालांकि गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियों के दौर में ये टास्क बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस रेगिस्तान में ऊंटों पर गश्त जवानों के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है। गश्त का तीसरा तरीका व्हीकल पेट्रोलिंग है, जिसमें कंपनी कमांडर स्तर का अधिकारी कभी भी अचानक आकर व्हीकल के जरिए गश्त सिस्टम का निरीक्षण करता है। तीनों स्तर की ये गश्त बॉर्डर पर बीएसएफ के सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। जी मीडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो यानी पाकिस्तान से लगती राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर, और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सर्द हवा के खत्म होने के बाद भी लगातार बीएसएफ की जो गश्त है उसको और अधिक मुस्तैद बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीमा पर इस समय बीएसएफ के जवान फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी हथियारबंद जवान लगातार 24 घंटे यहां पर गश्त करते हैं। सीमा पर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट हो, कोई भी हलचल हो, उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। दुश्मन के नापाक इरादों से सावधान रहने के साथ साथ मौसम से भी लड़ना बीएसएफ के जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तापमान माइनस में हो या पारा 50 के पार, हर पल सीमा पर मुस्तैदी बेहद जरूरी है। गर्मी में इस इलाके में तापमान 50 डिग्री के पार होता है, तो ठंड में माइनस में पहुंच जाता है। तापमान का ये अंतर जवानों के लिए सहना आसान नहीं होता। रेगिस्तान की वजह से बीएसएफ के जवानों को चप्पे चप्पे पर पहरा देना पड़ता है, और यही चौकसी ही दुश्मनों से देश को महफूज रखती है। सुशांत पारीक, जी मीडिया, बबलियान पोस्ट, जैसलमेर।
जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बढ़ती जा रही सख्ती की वजह से अब दुश्मन इस सीमा पर घुसपैठ की फिराक में है। पाक रेंजर्स की बड़ी सक्रियता ने भी बीएसएफ की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पाक सीमा पर नए बंकर बनाने के इनपुट के बीच अब बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी है। सीमा पार बढ़ी दुश्मन की गतिविधियां, बीएसएफ के जवान भी जवाब देने को तैयार। पोस्ट पर बनाए गए हैं बीएसएफ के नए बंकर, हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। हाल ही में सीमा पार पाकिस्तान के रेंजर्स की सक्रियता और नए बंकर बनाने के इनपुट के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा सिस्टम को और अधिक मजबूत किया गया है। जैसलमेर की सीमा पर गश्त के दौरान न केवल दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है, बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए नए अस्थायी बंकर भी बनाए गए हैं। ये बंकर्स जैसलमेर बॉर्डर पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, ताकि इन बंकर्स की मदद से बीएसएफ के जवान अचानक हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। राजस्थान की सीमा पर अगर पाकिस्तान की ओर से अचानक फायरिंग की स्थिति बन जाए तो पूरी सीमा पर, पूरी सरहदी इस बॉर्डर पर अस्थायी बंकर, अस्थायी मोर्चे बनाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की फायरिंग का न केवल सामना किया जा सके बल्कि चुनौतीपूर्ण जवाब भी दिया जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये एक अस्थायी मोर्चा है और इस तरह के जो मोर्चे हैं वो पूरे इस बॉर्डर पर कुछ कुछ जगह छोड़कर बनाए गए हैं, ताकि अगर सामने सरहद के उस पार से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की स्थिति बनती है बिना किसी सूचना के, बिना किसी अलर्ट के, तो न केवल आप अपना बचाव कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के जवानों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। जैसलमेर की इस सीमा पर बनाए गए ओपी टावर पर अब हथियारबंद महिला बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। ओपी टावर यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से पाकिस्तान की बिलाल पोस्ट साफ नजर आती है। दूरबीन की मदद से ये महिला जवान कई किलोमीटर के एरिया में चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। इतना ही नहीं, किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत फायर करने के लिए इनके पास हथियार भी मौजूद रहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं ओपी टावर में और ओपी टावर के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ की सरहद का एक लंबा दृश्य कि किस तरह से इस ओपी टावर के जरिए करीब 1.5 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकती है। इस ओपी टावर में अलग अलग शिफ्ट में महिला जवान तैनात रहती हैं, महिला बीएसएफ की जवान तैनात रहती हैं और बिना कूलर और दूसरे उपकरणों की मदद से उस सीमा पर नजर रखती हैं। सामने अगर आप तस्वीरों में देख पाएं तो हम आपको दिखाते हैं, सामने पाकिस्तान की बिलाल पोस्ट है, यानी सरहद के कुछ ही दूरी पर आपको पाकिस्तान की बिलाल पोस्ट साफ यहां से दिखाई देती है। इस ओपी टावर, इस पूरी सरहद पे अलग अलग जगह पे इस तरह की ओपी टावर बनाए गए हैं ताकि इस पूरी सीमा पर लगातार 24 घंटे जो है चौकसी रखी जा सके। पुराने जमाने में ये इलाका सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद ये रास्ता तस्करी के लिए कुख्यात हो गया। तारबंदी से पहले ये इलाका अवैध हथियार, मादक पदार्थ की तस्करी के साथ साथ घुसपैठ का अड्डा माना जाता था। कुछ साल पहले जैसलमेर के सम में पकड़ी गई हेरोइन की थैलियां भी पाकिस्तान से आई थी। इतना ही नहीं, सीमा पार से कई मर्तबा तो हथियार और आरडीएक्स भी रेत की धोरों में दबे हुए मिल चुके हैं। इस पूरे इलाके में आज भी सैकड़ों तस्कर सक्रिय हैं, जिनका मकसद महज हिंदुस्तान की बर्बादी है। ऐसे में इस बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की हरकत को रोकने के लिए इस तरह के हाईटेक सुरक्षा इंतजामों का दायरा बीएसएफ को आने वाले दिनों में और बढ़ाना पड़ सकता है। सुशांत पारीक, जी मीडिया, बबलियान पोस्ट, जैसलमेर। देश में बेहद संवेदनशील मानी जाने वाली इस पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी के लिए बीएसएफ ने कई नए प्रयोग भी किए हैं। भले ही इन्हें जुगाड़ तंत्र कहा जाए, लेकिन बॉटल अलार्मिंग सिस्टम और कोबरा वायर का प्रयोग बेहद कामयाब रहा है। राजस्थान की पहली पोस्ट है जहां पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल भी बिछाया गया है। देश भर में जारी अलर्ट के दौर में बॉर्डर सुरक्षा को इजरायली तर्ज पर लेजर फेंसिंग के जरिए सीमा को अभेद्य बनाने को लेकर कई बार सरकारी घोषणाएं और दावे हुए, लेकिन अब तक इसका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान से लगती इस सरहद पर भले ही मजबूत फेंसिंग नजर आती हो, लेकिन बीएसएफ जानती है कि दुश्मन को नाकाम करने के लिए इतने इंतजाम नाकाफी हैं।
लिहाजा सरहद पर बीएसएफ जुगाड़ू तंत्र को भी तवज्जो देती है। इन्हीं में से एक तरीका है बॉटल अलार्म का। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग पर बीएसएफ ने कुछ दूरी पर कांच की खाली बोतलें लटकाई हैं, ताकि सीमा पार से दुश्मन फेंसिंग पार करने की कोशिश भी करे तो इन बोतलों की आवाज जवानों को सतर्क कर दे। इस सीमा पर सेंसर सिस्टम लगाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन बीएसएफ की ओर से लगातार सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय किए जा रहे हैं। उनमें से एक अगर हम आपको बताएं तो एक तरीके से इम्प्रोवाइज करके एक बोतल अलार्म सिस्टम यहां पर आप देख सकते हैं बीएसएफ ने तैयार किया है। यानी कांच की जो खाली बोतल्स है उनको लटकाया गया है इस फेंसिंग पे, ताकि किसी भी प्रकार की अगर यहां पर इस फेंसिंग को छूने की या यहां से घुसपैठ करने की कोशिश हो तो ये जो इम्प्रोवाइजेशन करके बोतल अलार्म सिस्टम है वो बच जाएगा और तुरंत सूचना बीएसएफ के जवानों को, अधिकारियों को मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक दूसरा जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में, ट्रिफलर एक इसको नाम दिया गया है। एक तरीके से ये भी किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकने का एक तरीका है। एक महीन सा वायर जो है इस ट्रिफलर से लेकर एक दूसरे हुक के बीच में लगाया गया है। अगर कोई भी उस महीन वायर से टकराता है तो इस ट्रिफलर में लगा हुआ जो एक्सप्लोसिव है, जो बारूद है, वो जल जाएगा। सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने के लिए बीएसएफ ने कुछ और भी नायाब तरीके अख्तियार किए हैं। इनमें एक तरीका कोबरा वायर है। कोबरा वायर एक तरीके का हाई वोल्टेज करंट देने वाली तार है जो फेंसिंग के बीच में लगाई गई है। फेंसिंग को काटने के प्रयास के दौरान इस वायर से घुसपैठियों को इतना तेज करंट लगता है कि वो अचेत हो जाता है। राजस्थान में पाकिस्तान से लगती 4 जिलों की ये पहली पोस्ट है जहां तीसरी नजर का भी पहरा है। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी का भी जाल बिछाया गया है। बबलियान पोस्ट पर लगे इन कैमरों की रिकॉर्डिंग पोस्ट के कंट्रोल रूम से मॉनिटर होती है। राजस्थान की सीमा को महफूज बनाने के लिए बीएसएफ ने कई सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिनमें एक इंतजाम है कोबरा वायर सिस्टम। यानी इस फेंसिंग में ऐसा वायर लगाया गया है जिससे अगर कोई फेंसिंग को क्रॉस करने की कोशिश करे, छूने की कोशिश करे तो उससे बड़ा झटका लगता है, यानी उसी समय वो अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। इसके अलावा दूसरा एक सिस्टम है, यहां पर पूरा सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछाया जा रहा है। उसकी कोशिश ये है बीएसएफ अधिकारियों की कि राजस्थान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, खासतौर पे सरहदी जिलों में, सरहदी इलाकों में, बॉर्डर पर, उस सुरक्षा इंतजामों को और अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए। ये इलाका देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि तमाम पहरेदारी के बावजूद दुश्मन अपनी चाल चलने में अक्सर कामयाब हो जाता है। पाकिस्तानी रेंजरों की मदद से आए दिन घुसपैठिए, जासूस और तस्कर हिंदुस्तान की सीमा पर पकड़े जाते रहते हैं। नकली नोटों को भी भारत में दाखिल करने के लिए पाकिस्तान यही रास्ता अपनाता है। इस लिहाज से सरहद के इस हिस्से पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद जरूरी हैं, ताकि दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। सुशांत पारीक, जी मीडिया, बबलियान पोस्ट, जैसलमेर। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा ग्राउंड रिपोर्ट। दफन होंगे नापाक मंसूबे, हर हरकत का मिलेगा तोड़ जवाब, नाकाम होगा नफरत का बारूद। बॉर्डर पर बीएसएफ की अलगार, ग्राउंड रिपोर्ट। दफन होंगे नापाक मंसूबे, हर हरकत का मिलेगा तोड़ जवाब, नाकाम होगा नफरत का बारूद। बॉर्डर पर बीएसएफ की अलगार, ग्राउंड रिपोर्ट। सीमा पर तैनात जवानों के भोजन की गुणवत्ता को लेकर देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन बीएसएफ की इस पोस्ट पर जवानों को न केवल बेहतर भोजन मिल रहा है बल्कि यहां मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। लेकिन जवानों के लिए यहां पर पेयजल का संकट एक बड़ा मुद्दा है। देश में भले ही सरहद पर तैनात जवानों के भोजन की क्वालिटी एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन पाकिस्तान से लगी बीएसएफ की इस बबलियान पोस्ट पर जवानों को बेहतर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।
पोस्ट पर तैनात 80 से ज्यादा अधिकारी जवानों को एक तय मेन्यू के तहत भोजन मिलता है, जिसमें दाल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता के साथ सलाद और फ्रूट्स भी शामिल हैं। सीमा पर 24 घंटे की इस ड्यूटी के दौरान तनाव को कम करने के लिए मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जवानों की मैस में ही शतरंज, लूडो समेत कई खेलों के इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय बीएसएफ की पोस्ट पर मौजूद हैं और मैस में इस समय जवान खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जवानों को खाना अच्छा मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं जवानों की थाली में 2 तरह की सब्जी है, दाल है, चटनी है, सलाद है, अच्छी सिकी हुई रोटी है। इस टेबल पर आप देख सकते हैं चेस बोर्ड लगा हुआ है, सांप सीढ़ी का खेल है और इधर कैरम बोर्ड भी है। यानी जब आपका ऑफ ड्यूटी होता है जवानों का, उस दौरान खाना खाने के बाद आप कुछ देर तक यहाँ बैठकर खुद को मनोरंजित भी कर सकते हैं। इस तरह का तनावपूर्ण माहौल हो तो कम से कम पोस्ट के अंदर यहाँ इस तरह की चीजें, इस तरह के इंतजाम होने बेहद जरूरी हैं। बीएसएफ की इस पोस्ट पर तमाम सुविधाओं के बीच पेयजल संकट एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि गर्मियों के दिन अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन पानी की किल्लत अभी से सामने आने लगी है। मई जून के महीनों में इस पोस्ट पर पानी को लेकर हालात विकराल हो जाते हैं। न केवल पीने बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी कम पड़ने लगता है। इसके साथ ही दूर तक फैले इस वीराने में रहने वाले मवेशियों और जानवर भी पानी की तलाश में इसी पोस्ट पर आते हैं। बीएसएफ के जवान अपने हिस्से का पानी बचाकर इन बेजुबानों की हलक तर करने की जुगत में रहते हैं। बीएसएफ की इस पोस्ट पर तमाम अच्छी व्यवस्थाओं के बीच अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पर पानी जो है उसका संकट बना रहता है। हालांकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके लिए पानी पर्याप्त रहता है, लेकिन जो पेयजल यहाँ पर यानी पीने का जो पानी आता है उसका टीडीएस इतना अधिक है कि उसका स्वाद जो है वो काफी खारापन लिए हुए है। जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर विजिट किया था, जब दौरा किया था, तब जवानों ने, बीएसएफ के अधिकारियों ने उनके सामने ये मुद्दा रखा था कि पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। साल 2016 के आखिर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोस्ट का दौरा किया था। तब जवानों की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेयजल का मुद्दा उठाया था। तब राजनाथ सिंह ने इस दिशा में जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया था। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। भले ही सीमाओं पर किसी तरह का संकट क्यों न हो, लेकिन सरहद पर बीएसएफ की मौजूदगी ये बताती है कि हालात बिल्कुल सही और सुरक्षित हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल की ये मुस्तैदी, ये तैनातगी इस तिरंगे की आन बान शान को हमेशा कायम रखेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंगल के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जैसलमेर। राजस्थान की सीमा पर देवी मां का बड़ा आशीर्वाद है। इस सीमा पर 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले जवानों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है तनोट मां का मंदिर। ये वही मंदिर है जो 1965 में पाकिस्तान से लड़ी गई जंग में भी महफूज रहा था। 1965 के बाद से इस मंदिर की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। चमत्कार को नमस्कार। मंदिर को नहीं मिटा पाए पाकिस्तानी, रेत में दफन हुए पाक के मंसूबे, शौर्य, पराक्रम और चमत्कार की दास्तान, युद्ध वाली देवी मां। सरहद पर तैनात जवानों के लिए मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के दौर में अगर कोई सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है तो वो है विश्व विख्यात तनोट माता का मंदिर। ग्राउंड जीरो से महज 20 किलोमीटर पहले बने देवी मां के इस मंदिर में बीएसएफ के जवानों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि करीब 1000 साल पुराने इस मंदिर का प्रबंधन पिछले 50 सालों से बीएसएफ के पास ही है। बीएसएफ के जवान ही मंदिर में रोजाना शाम 1 घंटे की मंत्र मुग्ध करने वाली आरती करते हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के बाद से लगातार ये मंदिर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में है। इस मंदिर की आस्था इतनी अधिक है कि जैसलमेर घूमने आने वाले सैलानी भी
120 किलोमीटर दूर आकर मां के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। हमारे देश के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जवान भी मां के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। युद्ध हुआ था, पहले युद्ध हुआ था, उस समय जो देवी ने बम नहीं फटने दिया था, और हर रोजाना आरती होती है सुबह शाम दोनों टाइम, और बीएसएफ आरती करती है, और डेली हम महीने में 2 चक्कर है मेरा यहाँ मंदिर में आता हूँ। बहुत ज्यादा आस्था है देवी पे, बस सब कुछ सुरक्षा करती है, देवी करती है। जीता जागता सबूत है ना 1965 का युद्ध, जिसमें फौज को भी परेशानी आई लेकिन माँ ने बचा लिया, और हिंदुस्तान ने हमेशा माँ को बड़ा दर्जा मिला है, और माँ ने साबित कर दिया कि माँ बच्चों को बचाती है। और आपके सामने अब जिंदा बम पड़े आज भी, और वो एक भी फूटा नहीं, हजारों की तादाद में गिरे थे लेकिन एक भी नहीं फूटा। मंदिर की आस्था और तनूट मां के चमत्कारों की भी कई कहानियां हैं। 1965 में पाकिस्तान से हुई जंग के दौरान पाक की सेना की ओर से दागे गए गोला बारूद से मंदिर परिसर को बचाने की कहानी है। पाकिस्तान की ओर से हुए उस हमले में बड़ी संख्या में टैंक शामिल थे, जिनकी मदद से भारतीय सेना की टुकड़ी पर जोरदार हमला किया गया था। उस हमले में हजारों बम और मोर्टार इस क्षेत्र में गिरे थे, लेकिन तनोट मां का दैवीय प्रताप ही था कि इस मंदिर परिसर में गिरे दर्जनों बमों में एक भी नहीं फटा। ये तनोट मां का ही करिश्मा था कि उस जंग में पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी और इस सरहद पे पाकिस्तान ने जो मोर्चा खोला था, उस मोर्चे में बड़ी संख्या में इस इलाके में बमबारी हुई थी। इस मंदिर परिसर में भी 1 दर्जन से अधिक बम गिरे थे, लेकिन ये मां की शक्ति का प्रताप ही था कि एक भी बम, एक भी हथगोला, एक भी ग्रेनेड यहाँ पर विस्फोट नहीं हो पाया। और वो जो ग्रेनेड थे, वो जो बम थे, वो आज भी इस मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं। एक तरीके से उनके जो खोल हैं वो सुरक्षित रखे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि सरहद की जो जिम्मेदारी है बीएसएफ के साथ साथ मां का आशीर्वाद इस बॉर्डर पर, इस सरहद पर, इस इलाके पर कितना ज्यादा है। इस मंदिर का प्रबंधन देखने वाली बीएसएफ की समिति मंदिर परिसर में आने वाले चंदे और चढ़ावे का इस्तेमाल इलाके के विकास कार्यों पर करती है। इतना ही नहीं, मंदिर प्रबंधन की ओर से होनहार छात्रों को आगे पढ़ाने के लिए भी पूरा सहयोग किया जाता है। बीएसएफ के जवान भी ये मानते हैं कि जिस सरहद की सुरक्षा करने वाली देवी मां खुद विराजमान हो, उस बॉर्डर पर दुश्मन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। सुशांत पारीक, जी मीडिया, बबलियान पोस्ट, जैसलमेर। दफ्न होंगे नापाक मंसूबे, हर हरकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, नाकाम होगा नफरत का बारूद। बॉर्डर पर बीएसएफ की अलगाम, ग्राउंड रिपोर्ट।